और इन्हीं खिदमात की वजह से इनको सदारती तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। जी बहुत शुक्रिया मुबशिर भाई, आप तशरीफ़ लाए। और मुझे बड़ी ख़ुशी है कि मेरे अपने शहर वाकंड से आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ज़िंदगी के हर शोबे से मुंसलिक नामवर लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह आप कर रहे हैं। तो जिस दिन से आपने मुझे कहा तो तजस्सुस था कि आप मेरे पास आएँ और आपसे गपशप हो। बहुत शुक्रिया शाह साहब। शाह साहब, नात ख़वानी का शौक़ आपको कब और किस से मुतासर होकर हुआ? मुबशिर भाई, नात ख़ानी अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि सादात फैमिली से अल्लाह के फजल व करम से ताल्लुक़, और फिर शुरू से ही अब्बू चूँकि आलिम दीन माशाअल्लाह, और फिर मेरी वालिदा मोहतरमा, अल्लाह ताला वालिदा को भी, वालिद गिरामी को भी सेहत व आफ़ियत वाली आमीन। लंबी ज़िंदगी नसीब फरमाए। तो वो हम जब पैदा हुए तो वो ये समझें कि हमें घुट्टी में नातें सुनने को मिली वालिदा की तरफ से ना। तो फिर देखते ही देखते जब थोड़े बड़े भाई बिशारत शाह साहब वो बड़े हुए तो उन्होंने नात ख़ानी का आगाज़ किया। तो फिर हम 21F में उन दिनों रहा करते थे। तो भाई ने मस्जिद जाना, साथ मैंने भी जाना, देखना, शरारतें करनी हमने, लेकिन बड़े भाई उनके दोस्त नात ख़ानी किया करते थे। तो फिर उन्हें देखते देखते मुझे भी शौक़ पैदा हुआ। एक दिन मैंने अम्मा जी से कहा कि अगले जुमे को मैंने भी नात पढ़नी है तो कोई तैयार करवाइए। तो बस वो दिन, आज का दिन, वो एक ऐसा अम्मा जी की वो तरबियत थी कि फिर वो सिलसिला शुरू हो गया। ठीक। अल्लाह पाक ने आपको बेपनाह नेमतों से नवाजा, कोई ऐसी ख्वाहिश जो बाकी रह गई हो? देखें जी, अल्लाह करीम ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सिफ़त व सना के सदक़े वसीले से कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं। होता है इंसान मतलब बड़ा कुछ सोचता है अपनी ज़िंदगी के हवाले से, लेकिन ऐसा मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा ख़याल, सोच अधूरी नहीं रही कि जो मैंने सोचा हो और वो मुझे अता ना हुआ हो। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सिफ़त व सना के सदक़े वसीले से ये समझें कि सोच से भी पहले अता हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई अधूरापन रहा नहीं। ठीक हो गया। चलिए, दौरे हाज़िर में जहाँ पे एक आम आदमी मसरूफ़ियत की ज़िंदगी गुजारता है, आपके तो माशाल्लाह बाहर पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तादाद में प्रोग्राम मुनक्किद रहते हैं, तो कैसे अपनी फ़ैमिली के लिए वक्त निकाल लेते हैं? मैं शुरू में तो ये होता था कि बस जहाँ किसी ने बुलाया तो एक वो शौक़ था, जुनून था, तो चले जाया करते थे। और बड़े दुश्वार सफ़र भी किए। तो लेकिन अब ये है कि फ़ैमिली और बिलख़ुसूस बच्चों के बाद से ना मैं अपना मतलब बहुत प्लानिंग के साथ चलता हूँ। तो पहले तो ये होता था कि अगर एक रात मुल्तान पढ़ना है, दूसरी रात फिर पेशावर में, तीसरी रात फिर रहीम यार ख़ान, इस तरह का ज़िग-ज़ैग। लगातार मसरूफ़ियत। हाँ, लेकिन वो अब बड़ी प्लानिंग के साथ कि अगर एक साइड पे जाते हैं तो 2-3 दिन उसी तरफ सफ़र कर लिया, फिर वापस आ गए। तो वीक में कोशिश होती है कि 2-3 दिन मैं घर पे गुजारूं। और चूँकि बच्चे भी छोटे हैं और बच्चों को वक्त देना बड़ा ज़रूरी है, और वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें बड़ा अच्छा क्वालिटी टाइम देता हूँ। हाँ। चलिए, ठीक हो गया। आपके मरहूम साथी खालिद हसनैन खालिद साहब, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए, आपने एक मुनफरिद अंदाज़ अपनाया नात ख़वानी में, अभी उनके जाने के बाद क्या कमी महसूस करते हैं? खालिद हसनैन खालिद रहमतुल्लाह अलैह, तो मैं समझता हूँ कि एक ख्वाब था बस, कि वो उनसे ख्वाब में मुलाकातें रहीं, महफ़िलें होती रहीं।
बस असल में ना ये अब ज़िक्र ऐसा है कि बयान भी नहीं किया जा सकता। खालिद भाई के साथ बड़ी यादें हैं। अल्लाह अकबर। मैं कोशिश करके ना थोड़ा सा उनके साथ गुज़रा जो वक्त था, जो सफ़र था, वो बयान करने की कोशिश करता हूँ। ये बात है ग़ालिबन 1999 की या 2000 की, कि मेरे उस्ताद गिरामी हज़रत सैयद मंज़ुरुल कौनैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो मुझे बुलाते हैं शाम में असर के वक्त ना, तो मुझे कहते हैं बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज, तो आपने मेरी जगह जाना है चकवाल में। तो खालिद हसनैन खालिद और अल्लामा अब्दुल नवीद हैदरी, तो ये उनकी महफ़िल है, उनका प्रोग्राम है, तो आपने मेरी जाके नुमाइंदगी करनी है वहाँ पे। तो मैं चला गया। तो पहुँचते ही चकवाल के बिल्कुल बलकसर इंटरचेंज के साथ ख्वा बहादुर, तो खालिद भाई से पहली मेरी मुलाकात थी। और मुलाकात ऐसे थी कि जैसे हमारा सदियों से ताल्लुक़ है। उन्होंने देखते ही बगलगीर हो गए, ज़बीब भाई की हाल है थोड़ा, ठीक। तो मैं परेशान, मैंने कहा ये मुझे जानते हैं पहले से तो वो मुझे पहले से जानते थे, शायद उस्ताद गिरामी ने बताया था उन्हें मेरे हवाले से। तो वहाँ से जी हमारा ताल्लुक़ शुरू हुआ। वो जो कहते हैं ना कि किसी से भी पहली जब मुलाकात होती है ना, तो अक्सर हम एक बात कह जाते हैं कि यार लगता है हमारी पहले से मुलाकात हुई हुई है। तो मतलब इतना अपनाइयत वाला मामला हो जाता है। तो फिर हम बुज़ुर्गों से ये भी सुनते हैं कि पहले हमारी रूहें आपस में मिली होती हैं आलम अरवाह में, है। तो वो खालिद भाई के साथ वो पहली मुलाकात थी, आज भी मेरे दिल में नक्श हुई हुई है वो मुलाकात। खैर महफ़िल हुई और बड़ी यादगार महफ़िल हुई। तो वो दिन और फिर रफ्ता रफ्ता महफ़िल में हमारी मुलाकातें होना शुरू हो गई। लेकिन हमारी जो ताल्लुक़ और हमारी दोस्ती जो मतलब बहुत मुस्तहकम और मज़बूत हुई, वो ग़ालिबन 2010 में या 11 में ARYQ TV का मुकाबला था, मरहबा या मुस्तफ़ा। तो मेरी ही गुजारिश पे वो वहाँ गए कराची। तो वहाँ कोई 10-12 दिन हमने एक साथ गुजारे, और हमने जो मिल के पढ़ना शुरू किया, ये भी हमने वहीं से आगाज़ किया। पहले हमने एक कमरे में बैठे, मतलब वैसे दोस्तों ने कहा, बच्चों ने कहा कि पढ़िए कुछ सुनाइए, तो हमने एक बड़ी मारूफ जो आरिफाना कलाम नातिया काफ़ी है हमारे उस्ताद गिरामी सैयद मंज़ुरुल कौनैन शाह साहब की पढ़ी हुई, तो वो हमने निजी मतलब एक नशिस्त में बैठे हुए पढ़ी। बच्चों ने मोबाइल से रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाल दी। तो उसी दौरान फिर जो है वो एक नात ज़िंदगी है प्रोग्राम चला करता था। तो उसमें मैंने और खालिद भाई ने वो कलाम बड़ा मारूफ हुआ, मिलके हमने पहली दफ़ा किसी भी चैनल पे कलाम पढ़ा कि हम बनावट से नहीं कहते कि हम तेरे हैं, हम तेरे दर की उठाते हैं कसम तेरे हैं। तो ये पढ़ा। फिर महफ़िल में भी मतलब हाज़िरी एक साथ होना शुरू हो गई। फिर पाकिस्तान से हटकर बाहर UK में, यूरोप में, तो बहुत पढ़ा हमने एक साथ मिलके। और आप यकीन करें कि किसी भी फील्ड के जो लोग होते हैं ना, जिसे प्रोफेशनल एक रवैया कहा जाता है, तो वो कोई भी दो शख्सियात जो नामी गिरामी हों, उनका आपस में इस तरह मतलब दिली ज़हनी आमांगी हो जाना, ये अल्लाह ताला का बड़ा करम था। और हमारा इतना मतलब प्यार था और प्यार है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनके जाने से जी ना सिर्फ़ मेरा बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा का, जिसे मैं कहता हूँ कि नुकसान कहना चाहिए या एक तिश्नगी
क्योंकि ऐसा पढ़ने वाला बस ये उन्हीं का खासा था। तो लोग उनकी बड़ी कमी महसूस करते हैं, और ये कमी ता क़याम क़यामत महसूस की जाती रहेगी। अल्लाह ताला उनके बेपनाह दराजात बुलंद फरमाए। आमीन। शाह साहब, आपकी एक वीडियो देखी मैंने कुछ टाइम पहले यूट्यूब पे, आपने शायद अपने पेज से शेयर की हुई थी। उसमें आपके उस्ताद मुहतरम वो आपको आप शायद कोई प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा रहे थे, वो आपको साथ सिखा रहे थे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो उस वक्त आपकी क्या कैफियत थी कि कोई बंदे को कोई प्रेशर होता है, उस्ताद सर पे खड़े हुए हैं, तो वो क्या कैफियत थी, कोई बयान कर सकें? देखें जी, मैं समझता हूँ कि कायनात का मैं खुशकिस्मत तरीन इंसान हूँ कि जिसे नात खानी के बेताज बादशाह कहूँ तो गलत ना होगा। एक ऐसे नात खां के जिन्हें मैंने देखा है, बड़े बड़े मतलब गज़ल गायक, मतलब मैं अब नाम लूँ तो आप हैरान होंगे, इतने इतने बड़े गज़ल गायक भी, इवन के नुसरत साहब, गुलाम अली साहब, मतलब शाह साहब के घुटनों को हाथ लगा के मिला करते थे। तो बहुत मतलब रिस्पेक्ट करते थे ये लोग, गाने की फील्ड के लोग भी, और खैर अपने तो फिर क्या उलमा क्या मशाइख, क्योंकि वो तो एक मतलब बहुत बड़ी इल्मी अदबी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान थे, शख्सियत थे। तो मेरी इंतहाई खुशबख्ती है कि मैं उनका शागिर्द था, हूँ और हमेशा रहूँगा। बल्कि मुझे मेरे उस्ताद गिरामी ने एक दुआ दी थी कि बरोज़े महशर मेरा और ज़बीब का साथ हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ हो। तो मैं तो ये चाहूँगा कि बरोज़े महशर भी मुझे ये कह के उठाया जाए कि सैयद मौजूद कौनैन का शागिर्द खड़ा हो जाए, आ जाए है। तो उनका जो प्रेशर वाली आपने बात की, प्रेशर उस्ताद का होता है जी। हाँ, वो प्रेशर खैर नहीं कहना चाहिए, उसे अदब कहना चाहिए कि वो मुझे पहला दिन भी याद है, और अब भी बाखुदा उनका नाम आता है सामने तो मैं इस तरह मतलब चुकन्ना होके बैठ जाता हूँ। ठीक है, मतलब अदब का इतना वो मामला था कि किसी भी अदा से या मतलब बात से बेअदबी ना सरजद हो जाए। तो मैं अपने नए जो पढ़ने वाले जो नात खां बच्चे हैं, दोस्त हैं, उन्हें यही कहता होता हूँ कि आप अदब वाले हो जाएं, आप अदब वाले हो जाएं। इतनी मेहनत से बंदा कामयाब नहीं होता जितना अदब करके कामयाब हो जाता है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत मेहनत की है, लेकिन मैंने अदब करने की कोशिश की, मैंने खिदमत करने की कोशिश की, और ये सब बहारें ये उन अदाओं के तो फ़ैल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अपने उस्ताद मोहतरम की तरबियत के मुताबिक नात ख़्वानी में एक मुनफरिद अंदाज़ अपनाया। तो आज कल कुछ लोग सस्ती शोहरत के लिए बेअंगम आवाज़ या इन चीज़ों से नात ख़्वानी कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, और लोगों को नात से दूर कर रहे हैं? मुबशिर भाई, हमने जो सीखा बुज़ुर्गों से, जिस तरह कुरान पाक के मुतल्लिक़ कहा जाता है ना कि नहायत खुशू व खुज़ू के साथ और ठहराव के साथ पढ़ो, इसी तरह नमाज़ पढ़ने के दौरान भी जल्दी ना करें, ठहराव के साथ पढ़ें। और नात खानी कोई फ़न नहीं है, कोई फ़नकारी नहीं है, नात खानी इबादत है। हाँ, तो इबादत जितना ठहराव के साथ की जाए उसकी अपनी लज्जत है। मैं नहीं कहूँगा किसी को भी बुरा भला, लेकिन जो हमने बुज़ुर्गों से जो सीखने की कोशिश की है, जो देखा है, वो मतलब बड़े सुलझाव के साथ लेकिन ठहराव के साथ, कलाम भी आला से आला हो, उसकी कंपोजिशन भी, तर्ज भी, उसका सांचा एक ऐसा खूबसूरत हो कि नात खानी एक आम लिसनर जो है वो सुनते हुए वो मतलब पाकीज़गी फीलिंग्स उसकी उतरे उस पर,
ना कि मतलब वो नात सुन रहा हो और वो उसका दिलो दिमाग कहीं किसी मूवी की तरफ जा रहा हो कि यार ये तो फ़लाँ फिल्म के फ़लाँ गाने से ये मैच कर रहा है सारा मामला है। तो इस अंदाज से पढ़ें कि आपकी जो ख़यालात हैं वो बहुत मतलब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तरफ माइल हों। आपके दिल में जो एक इश्क व मोहब्बत का जो जज्बा है उसमें मज़ीद जो है वो तवानाई आनी चाहिए, ना कि आप सुन के आप कहीं और महव हो जाए। मौजूदा दौर पुरतशद्दद माहौल हम जिसे कह सकते हैं कि लोग फ़िरका वारियत की तरफ बटे हुए हैं, तकसीम से दर तकसीम होते जा रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे लोगों को कि क्या करना चाहिए? देखें जी, एक नात खां का तो जो रोल है ना जी, वो तो है सरापा मोहब्बत का। ठीक है, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की सिफ़त व सना ये वो अमल है कि ये तो सरासर मोहब्बत का पैगाम है। तो हमने हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है कि मतलब लोगों को तकसीम ना किया जाए, लोगों को जोड़ा जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी पे ज़िंदगी गुज़री भी है। और हाँ, बाज़ औक़ात कोई ऐसी बात जो मतलब आपकी जो है ना गैरत ईमानी को मतलब झंझोड़ के रख देता है, वहाँ फिर बोलना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह बरमौका हमेशा बोले ऐसे मामले पे, लेकिन फ़िरका वारियत की तरगीब कभी ना दी है, ना इसे पसंद करते हैं हम। तो हमेशा जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनको मोहब्बत का पैगाम दिया है और एक होने का पैगाम दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। शोहरत की वजह से जहाँ पे इतनी शोहरत है तो बाहर कहीं निकलते हैं, आपके जो चाहने वाले हैं वो आपसे मोहब्बत से मिलने आते हैं, तो कभी तंगी महसूस नहीं हुई कि बहुत ज़्यादा, जब क्योंकि ज़ाती ज़िंदगी में जब बंदा बाहर निकलता है तो उसमें भी लोग जो देखने वाले हैं वो आ जाते हैं, तो फिर असल में ना मुबशिर भाई, जो मेरी शोहरत है ना, ये तो खुश नसीबों को मिलती है। देखें, हमें लोग मतलब जब पहचानते हैं या मतलब अगर दूर से भी इशारा करेंगे ना तो वो कहेंगे वो देखो हुजूर का सना खान जा रहा है। तो वो लोग मिलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि कभी भी आ, शोहरत दिमाग पे नहीं सवार हुई कि हम मतलब कोई बंदा मोहब्बत से मिल रहा है और हम उसे जो है वो डांटना शुरू कर दें, ये वो। तो ये शोहरत बाइस रहमत है अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग आपको देखकर या आपके चाहने वाले नातख्वानी के मैदान में कदम रखना चाहते हैं, उनके बारे में आप उनको क्या मशवरा देंगे? बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल आपने किया है। हम देखते हैं कई ऐसे न्यू जनरेशन जो है वो ये सोच के आते हैं कि बस हमने सिर्फ नात खानी ही करनी है, हमने ना स्कूल जाना है ना कॉलेज जाना है, हमने सिर्फ नातें पढ़नी है। तो मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं या जितने इस हवाले से लोग मुझसे पूछते हैं, तो उन्हें मैं कहता हूँ कि बेटा आप ज़रूर नात खानी करो, लेकिन आपकी जो अव्वलीन तरजीह है वो आपकी स्कूलिंग है, फिर कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। आपकी तालीम बहुत अच्छे लेवल की होनी चाहिए, तो फिर नात खानी का भी लुत्फ़ आता है। मतलब स्कूलिंग के साथ आप नातख्वानी को प्रॉपर टाइम दे हाँ, प्रॉपरली टाइम दें। मेरे कहने का मकसद ये है कि नात खानी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ठीक है, कई बच्चे इस जस्तजू में रहते हैं कि बस हमने नातें पढ़नी हैं और बस दुनिया कमानी है। तो ये जो है ये नज़रिया ठीक नहीं है। आपका सोर्स ऑफ इनकम और होना चाहिए और आप दिल की तसल्ली के लिए, दिल के सुकून के लिए नात खानी करें। तो अल्लाह ताला इसमें बेपनाह करम नवाजियाँ फिर फरमाता है। पहले से ही अगर हम एक लालच दिलो दिमाग में रख के तो हम अगर वो उस काम का आगाज़ करेंगे तो वो उसका मतलब पायदार मामला नहीं होगा।
एक बार फिर से शुक्रिया शाह साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको, ये जितने आपके टीम मेंबर हैं, और अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, और जिस मोहब्बत से, चाहत से आप, एक नेक मकसद है ना आपका भी, अल्लाह ताला आपको बेपनाह कामयाबियाँ, सरफराजियाँ नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाह।